अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज बनाएंगे सवैयों का वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनती है। चले तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सवैयों को बॉईल करना है, तो उसके लिए मैंने एक पैकेट सवैयाँ ली हैं। देखिए ये सवैयाँ मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये उसी तरह की हैं जैसे कलर सवैयाँ मिलती हैं, वो बिल्कुल वैसी ही सवैयाँ हैं। ये बहुत आराम से मिल जाती हैं। ये तो एक पैकेट मैंने सवैयों के लिए। चले तो इसको पहले बॉईल कर लेते हैं। सवैयों को बॉईल करने के लिए सबसे पहले पानी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया एक देचकी में, और इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक। पानी को गर्म करने रखेंगे और साथ ही इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और इसमें थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम सवैयाँ और इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये बहुत जल्दी सवैयाँ बॉईल हो जाएंगी, 6 से 7 मिनट लगेंगे बस। पानी के बॉईल होते ही सिर्फ 5 से 6 मिनट में ये बॉईल हो जाएंगी। 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, सवैयाँ हमारी बॉईल हो चुकी हैं। एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। देखिए सवैयाँ हमारी बॉईल हो चुकी हैं, तो अब इसको मैं छान लूँगी। पुलाव बनाने के लिए मैं जो वेजिटेबल इस्तेमाल कर रही हूँ वो है एक शिमला मिर्च ली है बड़े साइज़ की, इसे कटिंग कर लिया है। एक गाजर ली थी बड़े साइज़ की, इसे कटिंग कर लिया। और 2 से 3 मिनट मैंने इसको बॉईल भी कर लिया था ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो 2 से 3 मिनट से बॉईल किया मैंने। और थोड़े से मेरे पास ग्रीन बीन्स थे, ये मैंने ले लिया और इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा कप मैंने बॉयल मटर लिए हुए, मेरे पास बॉयल मटर थे तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेके इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 हरी मिर्चें लेके इसे कटिंग कर लिया है। और एक लिया है मैंने बड़े साइज़ का टमाटर और इसको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। स्पाइसेस में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ले सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मेरे पास है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून ही चाट मसाला लिया है। 4 टेबलस्पून ऑयल, 4 टेबलस्पून ऑयल है मेरे पास, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पर, और एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम फ्राई करेंगे। 30 से 40 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। बस इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। एक दरमियानी साइज़ का प्याज था मेरे पास और मैंने उसे स्लाइस में कटिंग कर लिया था। 2 हरी मिर्चें लेके उसे भी कटिंग कर लिया था। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे और इसको भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं करना, कलर नहीं चेंज करना हमने इसका, सिर्फ हमने फ्राई करना है हल्का सा। प्याज के फ्राई होते ही इसमें डाल देंगे 1 टमाटर है मेरे पास, वो मैंने कटिंग कर लिया था, वो शामिल कर देते हैं। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, जैसे ही टमाटर हल्के से सॉफ्ट होंगे हम इसमें शामिल कर देंगे अपने सारे स्पाइसेस। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमने इसमें स्पाइसेस डाल देनी है। अच्छा, आप नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आपको तीखा खाना है या आपको कम पसंद है आप उतना कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसाले को भून लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून पानी जाएगा सिर्फ, और मसाले को भून लेंगे। जैसे ही मसाला अच्छा सा भुन जाएगा हमने इसमें जो बीन्स है वो डाल देंगे। अच्छा, मैंने मटर और जो गाजर है उसको शामिल नहीं किया पहले, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि मेरे पास ये दोनों चीज़ें बॉयल हैं। अगर आपके पास गाजर और मटर जो है बॉयल नहीं है तो आप पहले उनको फ्राई करेंगे, उसके बाद आप शिमला मिर्च और बीन्स को डालेंगे। शिमला मिर्च हल्की सी जैसी सॉफ्ट हो गई, मैंने गाजर डाल दी और साथ ही शामिल कर दूंगी मटर, और इनको मसाले के साथ भून लेंगे हम।
साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा। 2 टेबलस्पून सोया सॉस चला गया। अब हम अच्छे तरीके से इसे भून लेते हैं। भूनने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हमने जो सवैयाँ बॉईल करके रखी थी। देखिए कितनी परफेक्ट हमने सवैयों को बॉईल कर लिया था। सिर्फ 5 से 6 मिनट में ये बॉईल हो जाती हैं। अब इनको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सवैयाँ शामिल कीजिएगा और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि सारा मसाला जो है वो सवैयों में अच्छे तरीके से आ जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल बनी है ये। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो, जो वेजिटेबल पसंद हो, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो बॉयल अंडे भी डालेंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए ज़बरदस्त हमारे सवैया पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर करके हल्के दम पे रख दूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करेंगे और इसे कवर करके सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे। 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद देखिए हमारी ज़बरदस्त सी पुलाव, हमारा जो है सवैयों का पुलाव तैयार हो चुका है। बस फ्लेम को मैं बंद करूँगी और इसको सर्व करूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा वेजिटेबल सवैयों का पुलाव तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और जो साथ बेल का आइकॉन है उसे भी ज़रूर दबाइएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।